कांग्रेस के ये अध्यक्ष जी हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के मालिक माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी हैं। उन लोगों के वक्तव्य को हम लोगों के नेता और हम लोग ध्यान देते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात को कोई वैल्यू नहीं देता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई बात करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। बेटा के नाम कलेक्टर रख दीजिएगा तो बेटा कलेक्टर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं, जो लोग खुद 5-5 बार पलटी मारते हैं, आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, परसों कहाँ रहते हैं। गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है और ये इंडिया खूब चर्चा में है। पटना से लेकर दिल्ली तक क्या प्रधानमंत्री और क्या देश के दूसरे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। और एनडीए के नेता, कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ कहा है इंडिया को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ कहा है इंडिया को लेकर। इन दोनों मसलों पर बात करेंगे। कुछ और राजनीतिक सवाल भी होंगे। हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड नेता, पार्टी के विधायक रामवृक्ष सदा हैं। प्रधानमंत्री से शुरुआत करते हैं। विधायक जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। इंडिया नाम से बड़ी दिक्कत है, बड़ी आपत्ति है बीजेपी को और एनडीए को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस देश को नाम कयक भाषा में बोला गया है। बहुत लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वह इंडिया बोलते हैं, जो उससे कम पढ़े लिखे लोग हैं वह भारत बोलते हैं, जो उससे भी कम पढ़े लिखे लोग हैं वह हिंदुस्तान बोलते हैं। यह सब नाम एक ही, इस भारत देश का ही नाम इंडिया है या फिर भारत है, हिंदुस्तान है। तो अगर इस देश का नाम कोई सम्मानपूर्वक इस भाषा में लेता है तो बीजेपी के लोग को छटपटाहट क्यों हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोग से, क्या इंडिया कहने का अधिकार बीजेपी के लोग को ही अधिकार है और दूसरे लोग को अधिकार नहीं है। हम लोगों का जो महागठबंधन बना है, जिनका नाम इंडिया दिया गया है, इस महागठबंधन से जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग डर गए हैं। और यह डर और भय उसको सता रहा है कि कहीं यह लोग इंडिया नाम दे दिया है और आने वाला समय में 24 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें यह जो है महागठबंधन के लोग पूरा इंडिया पर तो कब्जा नहीं कर लेगा। इसी के लेकर बीजेपी के लोग और उनके नेता को छटपटाहट। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं कि बेटा के नाम कलेक्टर रख दीजिएगा तो बेटा कलेक्टर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं, जो लोग खुद 5-5 बार पलटी मारते हैं, आज यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, परसों कहाँ रहते हैं, तो उन लोगों के बात के जनता ने कोई जवाबदेही ले रही है, न उन लोगों के बात के जनता के बीच में कोई असर हो रहा है। कुछ लोग बिहार में, कुछ नेता हैं, जो नेता चाह रहे हैं कि हम छटपटा के हम लालू यादव के समकक्ष हो जाएं, हम नीतीश कुमार के समकक्ष हो जाएं। ऐसे ऐसे नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और देखते रह जाएंगे। इनके छटपटाने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे नेता ने वह लालू यादव का जगह ले सकते हैं, न माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जगह ले सकते हैं। इनको छटपटाने के अलावा कुछ है ही नहीं और यह छटपटाते रहेंगे। नहीं, लेकिन इंडिया नाम आप लोगों ने रख लिया। अब तय 2024 में होगा, क्या होगा, कितनी सफलता आप लोगों को मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि 2019 में तो 39 सीट जीती थी एनडीए, 2024 में तो 40 की 40 सीटें जीत जाएंगे। नीतीश कुमार जहां रहते हैं नेगेटिव वोटिंग होती है, जिस गठबंधन का रहते हैं नुकसानी करते हैं। वह 2019 था और यह 2024 होगा। आपको पता होना चाहिए कि चिराग जी विधानसभा में नीतीश कुमार को हराने के लिए सिर से लेकर पांव तक एक कर दिए, फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 40 सीट जीती। चिराग पासवान जो यह बात बोल रहे हैं, अभी वह उस समकक्ष का नेता नहीं हुए हैं कि चिरागे पासवान के कहला पर सब दलित वोट दे देता है और वह बड़े नेता हो गए हैं। ऐसा बात नहीं है। चिराग पासवान जी को इस बार पता चलेगा कि यह जो इंडिया गठबंधन बना है, यह गठबंधन क्या है और वह सीट क्यों बदल रहे हैं। वह जमुई से लड़े न, छटपटाहट क्यों है, इधर से उधर भाग क्यों रहे हैं। अगर उनको अपने नेता पर, अगर उनको अपने काम पर, अगर उनको अपने कर्तव्य पर, अगर उनको अपने
पार्टी के विकास पर और उनका जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके विकास पर अगर विश्वास है, जमुई छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? क्यों चाचा भतीजा दोनों पिटम पिटी कर रहे हैं? हाजीपुर लेके चिराग पासवान जी का ज़मीन घसक चुका है। बोलने के लिए लोग को आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है। और इस बार 24 के चुनाव में बिहार के पूरे सीट पर इंडिया का कब्जा होगा, महागठबंधन का कब्जा होगा। और आने वाले समय में दिल्ली में जो है समाजवादियों का नारा और झंडा बुलंद एक आखिरी सवाल है विधायक जी, कांग्रेस बड़ी नाराज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि भाई अपमानित होकर महागठबंधन में तो नहीं रहेंगे। सिवान में उन्होंने कहा है कि बाहर जाने का रास्ता भी हमारे पास है। कांग्रेस के ये अध्यक्ष जी हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के मालिक माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी हैं। उन लोगों के वक्तव्य को हम लोगों के नेता और हम लोग ध्यान देते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात को कोई वैल्यू नहीं देता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई बात करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं। चलिए, हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी थे, आरजेडी के विधायक हैं और आरजेडी के विधायक नहीं हैं, आरजेडी के फायर ब्रांड नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। जो अंदाज, जो मिजाज और जो तेवर, जिस अंदाज में राजनीतिक विरोधियों पर हमलावर होते हैं। और चर्चा हुई, लंबी चर्चा, बिहार की सियासत से जुड़े कुछ मौजूद सवाल हैं, उन सवालों पर बहुत बहुत धन्यवाद।